देखो, हमने संज्ञा पढ़ लिया। देखो, विकारी शब्द कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। हमने संज्ञा के बारे में पढ़ चुके हैं, सर्वनाम के बारे में पढ़ चुके हैं और आज पढ़ने वाले हम विशेषण के बारे में। किसके बारे में? विशेषण के बारे में। किसके बारे में? विशेषण। देखो, विशेषण का अर्थ क्या होता है? विशेषण का अर्थ होता है विशेषता बताने वाला। जो विशेषता बताने वाला मतलब जो विशेषता बताने वाला होता है उसी को विशेषण कहते हैं। कि सर विशेषता किसकी बताई जाएगी? तो विशेषता किसी न किसी संज्ञा की बताई जाएगी, किसी न किसी सर्वनाम की बताई जाएगी। और जिसकी विशेषता बताई जाएगी किसके द्वारा? विशेषण के द्वारा। तो विशेषता बताने वाला ही विशेषण कहलाता है। ठीक है। विशेषण का अर्थ क्या होता है? विशेषता बताने वाला। उसकी जैसे परिभाषा देखो, वे विकारी शब्द। वे विकारी शब्द कौन से विकारी शब्द? वे विकारी शब्द मतलब विशेषता बताने वाले जो शब्द होंगे, वे विकारी शब्द। वे विकारी शब्द का मतलब हो गया कि जो विशेषता बताएंगे, जो संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताएंगे। वे विकारी शब्द जो संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताएंगे उन्हें हम विशेषण कहेंगे। आएगी समझ में? विशेषण का अर्थ होता है विशेषता बताने वाला। क्या बताने वाला? विशेषता। विशेषता किसकी बताई जाएगी? किसी न किसी संज्ञा की बताई जाएगी, किसी न किसी सर्वनाम की बताई जाएगी। और संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताने वालों को ही क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। बोलो, बात समझ में आई क्या नहीं आई? आगे देखो, अब देखो, ये है विकारी शब्द। विकारी शब्द कितने होते हैं? सर 4 होते हैं। संज्ञा, संज्ञा के बारे में पढ़ चुके हैं। सर्वनाम, सर्वनाम के बारे में हम पढ़ चुके हैं। विशेषण, विशेषण के बारे में भी हम पढ़ चुके हैं। सॉरी, विशेषण के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। और क्रिया, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, ये चारों के चारों क्या हैं? विकारी शब्द हैं। सर ये विकारी शब्द क्यों है? विकारी का मतलब होता है विकार, मतलब विकार जिसमें विकार कर सकें, बदलाव कर सकें। और बदलाव किसके आधार पर? लिंग, वचन, काल, कारक। लिंग, वचन, काल, कारक के आधार पर इनमें विकार किया जा सकता है, उन्हें हम विकारी शब्द कहते हैं। तो विकारी शब्द संज्ञा, संज्ञा में लिंग, वचन, काल, कारक के आधार पर इन चारों में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, इन चारों में लिंग, वचन, काल, कारक के आधार पर बदलाव कर सकते हैं, उन्हें हम विकारी शब्द कहते हैं। ठीक है। अब देखो संज्ञा, संज्ञा की विशेषता बताने वाला, संज्ञा की विशेषता बताने वाला क्या कहलाएगा? सर विशेषण। तो वही तो मैंने कहा था कि वे विकारी शब्द जो संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताएं उसे हम विशेषण कहेंगे। बिल्कुल सर, सही है। विकारी शब्द, संज्ञा, संज्ञा की विशेषता बताने वाले क्या कहलाएंगे? विशेषण। और क्या? सर्वनाम, सर्वनाम की विशेषता बताने वाले क्या कहलाएंगे? सर विशेषण। अब देखो, ये तो हमने संज्ञा और सर्वनाम, संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले क्या कहलाएंगे? विशेषण। ठीक है, सब विशेषण कहलाएंगे। लेकिन अगर हम बात करें विशेषण की, लेकिन जो विशेषण की भी विशेषता बताएगा, संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताएगा, उसे तो विशेषण कहेंगे। लेकिन अगर विशेषण की विशेषता बताए तो उसे हम प्रविशेषण कहेंगे। क्या कहेंगे? प्रविशेषण। जो विशेषण की भी विशेषता बताएगा, मैं बताऊंगा, उदाहरण सहित बताऊंगा, टेंशन ना लेने का। विशेषण की विशेषता बताए उसे हम प्रविशेषण कहते हैं। प्रविशेषण। जो संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताए, विशेषण। और विशेषण की भी विशेषता बताए, प्रविशेषण। क्या कहेंगे? प्रविशेषण। और जो क्रिया, क्रिया की विशेषता बताने वालों को क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण। जो क्रिया की विशेषता बताए,
क्रिया की विशेषता बताए उसे क्या कहेंगे? विशेषण। विशेषण की विशेषता बताए प्रविशेषण, क्रिया की विशेषता बताए क्रिया विशेषण। बोलो कुछ डाउट, कोई दिक्कत? आगे देखो, अब जैसे कुछ शब्द हैं, जैसे विशेष्य। सर विशेष्य क्या होता है? देखो, विशेष्य कहते हैं जिसकी विशेषता बताई जाए, जिसकी विशेषता बताई जाए, जिसकी विशेषता बताई जाए। सर विशेषता किसकी बताई जाएगी? संज्ञा व सर्वनाम की, संज्ञा व सर्वनाम की। तो संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताई जाए उसे, मतलब जिसके द्वारा विशेषता बताई जाए वो तो विशेषण होंगे, लेकिन जिसकी विशेषता बताई जाए उसे विशेष्य कहेंगे। मतलब संज्ञा व सर्वनाम को ही विशेष्य कहेंगे, कहने का मतलब ये है। ठीक है, संज्ञा व सर्वनाम को ही क्या कहेंगे? एक प्रकार से विशेष्य कहेंगे, क्योंकि विशेषता तो संज्ञा व सर्वनाम की ही बताई जाएगी। तो ये भी तो ये कह रहा है कि जिसकी विशेषता बताई जाए वो विशेष कहलाएंगे, और विशेषता किसकी बताई जाएगी? संज्ञा सर्वनाम की। तो संज्ञा सर्वनाम को एक प्रकार से क्या कहेंगे? विशेष कहेंगे। उदाहरण सहित बताऊंगा। सर विशेषक किसे कहते हैं? जिससे विशेषता बताई जाए, जिससे, अगर जिसकी विशेषता बताई जाए विशेष, लेकिन जिससे विशेषता बताई जाए तो वो क्या कहलाएगा? विशेषक। तो आप कहोगे कि सर जी भाल तुमने बताया उसे विशेषण कहते हैं, कि जिससे विशेषता बताई जाए उसे विशेषण कहते हैं, विशेषता बताने वाले को विशेषण कहते हैं। तो सर जी विशेषक कहाँ से आ गया? विशेषता तो किससे बताई जाएगी? विशेषण से। और तुम कह रहे हो विशेषक। तो विशेषक और विशेषण एक ही होते हैं, चाहे विशेष कहो, सॉरी, चाहे विशेषक कहो चाहे विशेषण कहो, बात एक ही है। ठीक है, चाहे संज्ञा सर्वनाम कहो और चाहे विशेष्य कहो, चाहे विशेषक कहो चाहे विशेषण कहो। ठीक है, जिससे विशेषता बताई जाए उसे विशेषक कहते हैं या विशेषण कहते हैं, बात एक ही है। प्रविशेषण मैंने बताया, प्रविशेषण बोलते हैं जो विशेषण की भी विशेषता बताई जाए। तो विशेषण को विशेषक भी तो कह रहे हैं, बिल्कुल कह रहे हैं। मतलब विशेषण या विशेषक एक ही बात है। विशेषण या विशेषक की विशेषता बताई जाए। विशेषण व विशेषक ये दोनों एक ही हैं, विशेषण और विशेषक। विशेषण या विशेषक की विशेषता बताने वालों को क्या कहते हैं? प्रविशेषण। क्या कहते हैं? प्रविशेषण। बात समझ में आई कि नहीं आई? समझ में आई? देखो, जैसे मैंने कहा श्याम सुंदर बालक है, श्याम सुंदर बालक है। अब देखो उसमें संज्ञा, देखो संज्ञा क्या है? श्याम। भाई ने बताओ श्याम सुंदर बालक है, तो सुंदर कौन है? बालक। भाई सुंदर कौन है? बालक। लेकिन बालक का नाम दिया हुआ है कौन सा? श्याम। तो श्याम क्या हो गया? विशेष हो गया, विशेष। मतलब श्याम क्या एक संज्ञा ही तो हो गया, व्यक्तिवाचक संज्ञा। लेकिन संज्ञा या सर्वनाम को मैं विशेष भी कह सकता हूँ, बिल्कुल कह सकते हैं। तो श्याम क्या हो गया? एक विशेष। लेकिन विशेषता श्याम कैसा है? सुंदर। कैसा है? सुंदर। तो सुंदर क्या हो गया? विशेषण हो गया सर, विशेषण। क्यों? क्योंकि भाई श्याम की विशेषता उससे बताई जा रही है, सुंदर से, क्योंकि सुंदर श्याम है। श्याम कैसा है? सुंदर। भाई सुंदर, अब मैं कहूँ कि श्याम बालक है, अब कैसा है, कैसा नहीं है, सुंदर है, कैसा है, कैसा नहीं है, सुंदर है, खराब है, बढ़िया है, कैसा है, तो अब पता नहीं चल रहा है उसमें। लेकिन जैसे मैंने कहा सुंदर, तो ये क्या हो गया? विशेषण हो गया। क्योंकि विशेषता बताने का काम कौन कर रहा है? सर सुंदर ही तो कर रहा है। तो जो विशेषता बताने का काम करता है वो विशेषण ही तो कहलाता है। श्याम सुंदर बालक है, तो श्याम क्या हो जाएगा? विशेष्य। क्या हो जाएगा? विशेष्य। और सुंदर क्या हो जाएगा? विशेषण। ठीक है, श्याम सुंदर बालक है। आगे देखो, जैसे इसमें श्याम बहुत सुंदर बालक है। देखो उसमें तो खाली क्या था? श्याम सुंदर बालक है। लेकिन इसमें श्याम बहुत सुंदर बालक है, तो श्याम एक विशेष हो गया, क्योंकि विशेषता किसकी बताई जा रही है? श्याम की। श्याम की कैसा है? सुंदर। सुंदर बालक है, तो विशेषता किससे बताई जा रही है? सुंदर से। तो जिससे विशेषता बताई जाए वो क्या हो जाएगा? विशेषक या विशेषण।
तो जिससे विशेषता बताई जाए उसे विशेषण कहते हैं। तो श्याम कैसा है, सुंदर, तो इससे बताई जा रही है। लेकिन उसमें एक शब्द जोड़ा है बहुत। कैसा, बहुत, मतलब सुंदर कितना है, बहुत है, कम है, कितना है, तो उसमें बहुत है, बहुत। तो मतलब सुंदर इस विशेषक की भी विशेषता बताने का काम कौन कर रहा है सर, ये बहुत शब्द कर रहा है, बहुत शब्द कर रहा है। सुंदर तो है लेकिन बहुत सुंदर है, तो विशेषक उसकी विशेषता बताने का काम कौन कर रहा है, विशेषक की भी विशेषता बताने का काम कर रहा है सर बहुत। तो सर विशेषण या विशेषक की विशेषता बताए उसे प्रविशेषण कहेंगे, उसी को क्या कहेंगे, प्रविशेषण। तो बहुत क्या हो गया, प्रविशेषण हो गया, क्यों, श्याम बहुत सुंदर बालक है। ठीक है, तो श्याम क्या हो गया, एक संज्ञा, संज्ञा सर्वनाम को ही विशेष कह सकते हैं। तो श्याम एक विशेष हो गया, सुंदर कैसा है, सुंदर, तो ये विशेषक हो गया, लेकिन इसकी भी विशेषता बताई जा रही है बहुत है, तो बहुत क्या हो जाएगा, प्रविशेषण, क्योंकि विशेषक या विशेषण की विशेषता बताई जा रही है, तो प्रविशेषण। ठीक है, श्याम बहुत सुंदर बालक है। जैसे मैं अच्छी लड़की हूँ, मैं, तो मैं क्या है, एक सर्वनाम है, तो मैं संज्ञा सर्वनाम को मैं विशेष भी कह सकता हूँ, यहाँ पे मैं विशेष भी रख सकता था लेकिन सर्वनाम रख दिया, कोई बात नहीं है, यही बात है। मैं कैसी लड़की हूँ, मैं सर अच्छी लड़की हूँ, अच्छी, तो अच्छी क्या हो गई, क्यों अच्छी, मैं अच्छी लड़की हूँ, तो इस मैं को मतलब अच्छी कि उसकी विशेषता कौन बताने, मतलब विशेषता बताने का काम कौन कर रहा है सर जी, अच्छी शब्द कर रहा है, अच्छी, तो जो विशेषता बता उसे क्या कहेंगे, विशेषण कहेंगे। क्यों, कि मैं अच्छी लड़की हूँ, तो अच्छी क्या हो गई, इसकी एक विशेषता तो है गई, वो अच्छी है, बुरी है, अच्छी है, कैसी, अच्छी है, तो विशेषता हो गई, तो विशेषता बताने वाले को विशेषण कहते हैं। तो अच्छी क्या हो गई, विशेषण, मैं क्या हो गया, सर्वनाम या विशेषण, मैं अच्छी लड़की हूँ उसे। अगर वो होती मैं बहुत अच्छी लड़की हूँ, मैं कम अच्छी लड़की हूँ, तो कम क्या हो जाता, कम, तो विशेषण की भी विशेषता बताई जा रही है कि कम है वो, तो कम क्या होता है, प्रविशेषण हो जाता। लेकिन मैं अच्छी लड़की हूँ तो अच्छी क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा। ठीक है, जरी देखो, मैं बहुत अच्छी लड़की हूँ, वो अच्छी लड़की तो थी, मैं सर्वनाम, इन दोनों के बीच में देखो जितो होगा विशेषण, ये हो गया सर्वनाम। ठीक है, लेकिन देखो इस मैं की विशेषता बताने का काम कौन कर रहा है, अच्छी, संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने का काम कौन करेगा, विशेषण, तो ये तो अच्छी तो विशेषण हो गया सर। लेकिन बुक कैसी है, बहुत, बहुत, तो बहुत क्या आ जाएगा, प्रविशेषण। तो प्रविशेषण किसकी विशेषता बताते हैं, विशेषण की, तो विशेषण की विशेषता बताने का काम कौन कर रहा है, बहुत, तो सर जो बहुत शब्द है वो क्या हो जाएगा, प्रविशेषण हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्रविशेषण। मैं बहुत अच्छी लड़की हूँ। ठीक है, अच्छा बगीचा है, अच्छा, अच्छा बगीचा है। ठीक है, अब बगीचा क्या हो जाएगा सर, संज्ञा शब्द हो जाएगा, और संज्ञा सर्वनाम कोई क्या कहते हैं, विशेष कहते हैं, विशेष कहते हैं। सही है क्या, नहीं है, गलत, सही है क्या, गलत है, सही है। ठीक है, तो लेकिन बगीचा कैसा है, अच्छा है, बुरा है, खराब है, कैसा है, तो वो हो जाएगा अच्छा। तो अच्छा जो शब्द है वो किसकी विशेषता बता रहा है सर, बगीचे की, जो विशेषता बताने का काम करेगा वो क्या कहलाएगा, विशेषण। तो अच्छा, तो विशेषता बताने का काम कौन कर रहा है सर, अच्छा शब्द कर रहा है, तो अच्छा ही क्या हो जाएगा, विशेषक हो जाएगा या विशेषण हो जाएगा। और बात समझ में आई कि नहीं आई, समझ रहे मेरी बात। अगर देखो बहुत अच्छा बगीचा है, बगीचा, तो बगीचा क्या हो गया, संज्ञा हो गया, संज्ञा तो उसको विशेष कह सकते हैं। लेकिन अच्छा बगीचा है, अच्छा, जो विशेषता, जो संज्ञा या सर्वनाम की या विशेष की विशेषता बताने का काम करेंगे तो क्या कहलाएंगे, विशेषण। तो भाई अच्छा, विशेषता कौन बता रहा है सर, अच्छा शब्द कर रहा है, अच्छा, और अच्छा उसकी विशेषता बता रहा है, तो अच्छा जो जिसकी विशेषता बताई जाती है उसको क्या कहते हैं, विशेषण। तो अच्छा क्या हो जाएगा, एक विशेषण हो जाएगा। लेकिन कम अच्छा है, बहुत अच्छा है, तो इस अच्छे शब्द की भी, उस अच्छे शब्द की भी, उस विशेषण शब्द की भी विशेषता कौन बता रहा है सर, ये बहुत बता रहा है, बहुत शब्द, तो बहुत क्या हो जाएगा, प्रविशेषण। क्यों, उस विशेषण की, उस अच्छे शब्द की क्या विशेषता बताने का काम कर रहा है, कौन, बहुत शब्द, तो बहुत क्या हो जाएगा, प्रविशेषण हो जाएगा, प्रविशेषण। बहुत अच्छा बगीचा है। ठीक है, जैसे लाल टमाटर, तो टमाटर क्या हो जाएगा, एक विशेष, वो सॉरी संज्ञा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, संज्ञा या विशेष, एक ही बात है। ठीक है,
लेकिन टमाटर कैसा है सर? लाल है। तो टमाटर की विशेषता बताने का काम कौन कर रहा है सर? लाल। कौन कर रहा है? लाल। और जो विशेषता बताने का काम करता है उसी को क्या कहते हैं? विशेषण। तो लाल क्या हो जाएगा? विशेषण हो जाएगा। विशेषण। तो लाल टमाटर, टमाटर क्या है? विशेष, लाल विशेषण। धनिया, हरा धनिया, धनिया क्या? एक संज्ञा शब्द है, ठीक है। तो धनिया संज्ञा सर्वनाम को हम विशेष भी कह सकते हैं, तो धनिया क्या हो जाएगा? विशेष हो जाएगा। लेकिन धनिया कैसा है? हरा। हरा जो शब्द है, जो धनिये की विशेषता बताने का काम कर रहा है, और जो विशेषता बताने का काम करता है उसको हम विशेषण या विशेषक कहते हैं। तो हरा बताने का काम कर रहा है, तो हरा को क्या कहेंगे? विशेषण कहेंगे। क्या कहेंगे? विशेषण। क्या कहेंगे? विशेषण। बात समझ में आई कि नहीं आई? अब आगे देखो, यदि विशेषण के पीछे संज्ञा लगाने से वाक्य बनता है तो वह विशेषण होगा। जैसे कोई विशेषण शब्द है, जैसे मैंने कोई शब्द लिया विशेषण शब्द, और विशेषण शब्द के पीछे लगाने से, शब्द लगाने से अगर कोई वाक्य बनता है, वाक्य मतलब पूरा वाक्य नहीं, सिर्फ एक शब्द लगाना है, और एक शब्द लगने से अगर वो बन रहा है तो समझ जाना वो विशेषण हो जाएगा। विशेषण हो जाएगा। जैसे जैसे मैं दोबारा देखो, जैसे मैंने कहा टमाटर, सॉरी मैंने कहा लाल। अब तुम देखे कि सर लाल विशेषण है कि भाववाचक संज्ञा है कि क्या है? क्यों भाववाचक संज्ञा और विशेषण में कन्फ्यूज रहते हैं। लेकिन विशेषण की सिर्फ एक ही पहचान है कि पीछे शब्द लगा दो, अगर बन रहा है तो ठीक है। जैसे मैंने कहा लाल, तो लाल के पीछे टमाटर को शब्द लगाओ, लाल टमाटर। लाल टमाटर हुआ, लाल कपड़ा हुआ, ठीक है, लाल ड्रेस हुई। जैसे हरा धनिया, अब जैसे मैंने कहा हरा, अब देखो हरा कैसा है? अब हरा विशेषण है कि भाववाचक है, तो हराई के पीछे कुछ शब्द लगाओ, जैसे हरा धनिया, हरा कपड़ा, हरी ड्रेस। तो शब्द बन रहा है तो समझ जाना वो विशेषण हो जाएगा, ठीक है। ऐसे जैसे मैंने कहा गरीब, अब यूँ देखो सर कि गरीब विशेषण है कि भाववाचक संज्ञा है, तो शब्द लगाओ, जैसे गरीब लड़का। तो गरीब लड़का सही है कि गलत है? गरीब लड़का बिल्कुल बन रहा है। गरीब लड़की सर बिल्कुल बन रहा है। गरीब लड़के सर लग रहा है। तो समझ जाना जब गरीब क्या है? एक विशेषण हो जाएगा। लेकिन मैं कहूँ गरीबी, गरीबी, गरीबी लड़का, गरीबी लड़का बन रहा है? गरीबी लड़का नहीं बनता है, गरीब लड़का बन रहा है। गरीबी लड़की नहीं बन रहा है, गरीब लड़की बन रहा है, सही बिल्कुल। गरीबी लड़के नहीं बन रहा है, गरीब लड़की बन रहा है। गरीबी, तो गरीबी क्या हो जाएगा? भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भाववाचक संज्ञा। क्या हो जाएगा? भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि गरीब तो दिखता है, गरीब को हम देख सकते हैं, लेकिन गरीबी को नहीं देख सकते हैं। गरीबी तो सिर्फ महसूस की जा सकती है कि वो कितना गरीब है। गरीब को तो जैसे अरे यार वो गरीब है, उसके मतलब वेशभूषा को देख करके, उसके कपड़ों को या उसके घर घूरों को देख करके पता लगा सकते हैं कि वो गरीब है। तो गरीब को तो देख सकते हैं, लेकिन गरीबी को नहीं देख सकते हैं। गरीबी तो सिर्फ उसकी महसूस की जाएगी। गरीब लड़का, वो लड़का कैसा है? गरीब, गरीब, गरीब। लेकिन गरीबी, गरीबी उसकी महसूस की जाए, उस लड़के की गरीबी तो महसूस की जाएगी, और जो महसूस की जाती है उसको तो हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। समझ रहे हो मेरी बात? समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? जैसे मैंने कहा लाल, तो लाल रंग हुआ, तो लाल रंग को हम देख सकते हैं, लेकिन लालिमा, लालिमा को नहीं देख सकते हैं। लालिमा सिर्फ महसूस की जाएगी, ठीक है। क्यों? क्यों? लालिमा क्या है? लालिमा एक भाववाचक संज्ञा बन जाएगा, लेकिन लाल क्या है? एक विशेषण शब्द है। अगर किसी शब्द के पीछे, अगर किसी विशेषण के पीछे लगाने से, कोई शब्द लगाने से, मतलब किसी विशेषण शब्द के पीछे कोई अगर शब्द लगाने से अगर कोई शब्द बन, मतलब कोई वाक्य सा बन रहा है, मतलब सिर्फ एक शब्द लगाना है, ना कि पूरा वाक्य। तो गरीब लड़का, एक शब्द लगाओ लड़का, तो गरीब लड़का बन रहा है। गरीब लड़का, गरीबी लड़की नहीं बन रहा है, ऐसे, ठीक। आगे देखो,
ये उपमान और विशेषण और उपमेय और विशेषण, ये एक ही होते हैं। विशेषण और उपमान और उपमेय और विशेषण एक ही होते हैं। उपमान वो होता है जिससे तुलना की जाती है, तो विशेषण भी तो वही होगा जिससे तुलना की जा रही है। ठीक है, उपमान होता है जिससे तुलना की जाती है और उपमेय वो होता है जिससे की तुलना की जाती है। तो तुलना किसकी जाती है? संज्ञा सर्वनाम की तुलना की जाएगी। समझ रहे मेरी बात? तो जिससे तुलना की जाए उपमान और जिसकी तुलना की जाए उपमेय। तो उपमान और विशेषण एक ही होते हैं और उपमेय और विशेष एक ही होते हैं। ठीक है, जो अंतर होता है वो हम बताएंगे जब उपमा और उपमेय पढ़ेंगे जब। ठीक है, लेकिन कोई जरूरत नहीं है, उपमान और विशेषण एक ही होता है, उपमेय और विशेष एक ही होता है। क्योंकि जिसकी तुलना की जाए, तो तुलना किसकी की जाती है सर? संज्ञा सर्वनाम की जाती है। तो संज्ञा सर्वनाम की विशेष मतलब तुलना की जा रही है, तो वो विशेष भी तो हो गया, तो उपमेय भी हो गया, उपमान और विशेषण। ठीक है, और देखो उपमान और विशेषण, उपमेय और विशेष, इन चारों का संबंध कौन से समास से है? तो कर्मधारय समास से। कौन से समास से? कर्मधारय समास से। कर्मधारय समास से। ये क्वेश्चन आ चुका है कि उपमान और उपमेय, विशेषण और विशेष्य, इनका संबंध कौन से सर्वनाम से है? तो कर्मधारय समास से है, कर्मधारय समास से। ठीक है, आगे देखो, अब पढ़ेंगे हम विशेषण के प्रकार। सर विशेषण के कितने प्रकार होते हैं? तो होते हैं 4। कोई कोई किताब में 5 भी लिखे मिलेंगे, लेकिन मुख्य रूप से देखा जाए, मुख्य रूप से तो 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? गुणवाचक, संख्यावाचक, परमाणुवाचक, संकेतवाचक। ये तो होते हैं 5, चारों के चारों कैसे? मुख्य। मुख्य गुणवाचक, संख्यावाचक, परमाणुवाचक, संकेतवाचक, ये चारों तो होते हैं मुख्य। लेकिन जो 5वां होता है, जो व्यक्तिवाचक विशेषण होता है, ये एक अन्य में भी लिख सकते हैं या 5वां कोई अन्य प्रकार भी लिख सकते हैं। तो विशेषण के प्रकार कितने हुए? मुख्य रूप से देखा जाए तो 4, लेकिन अन्य रूप से देखा जाए तो 5 होते हैं। देखो कौन कौन से? गुणवाचक। सर गुणवाचक विशेषण क्या होते हैं? गुणवाचक विशेषण वे होते हैं जो किसी संज्ञा सर्वनाम के गुण, दोष, भाव और तुम्हारे अवस्था, दिशा, दशा, इनके बारे में बताने का काम करते हैं। मैं क्या बोल रहा हूँ? मैं यूं कह रहा हूँ गुणवाचक, गुण मतलब अंदर के गुणों के बारे में बात करते हैं कि वो खराब है, सही है, बढ़िया है, ठीक है, कैसा नहीं है। ठीक है, उसके गुणों के बारे में बात होती हो, उसका रंग रूप के लेकर को बात हो रही हो। जैसे कोई संज्ञा सर्वनाम की रंग को लेकर के, रूप को लेकर के, गुण, अवस्था, दिशा, दशा का बताने का जो काम करते हैं, वो गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। गुणवाचक। संख्यावाचक विशेषण वे होते हैं जो किसी संज्ञा व सर्वनाम की संख्या का बोध कराते हैं कि जो संज्ञा है, जो सर्वनाम है, वो कितनी संख्या में। जैसे कोई संख्या, जैसे मैंने कह दिया लड़के, तो लड़की तो क्या हो गई? संज्ञा। लेकिन जैसे मैंने कर दिया 5 लड़के, तो लड़कों की विशेषता बताने का काम कौन कर रहा है? ये 5। तो 5 क्या एक संख्या ही तो है, तो संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा, संख्यावाचक विशेषण। और जो विशेषता बताने का काम करता हूँ विशेषण तो कहलाएगा, जो 5 ही तो उसकी विशेषता बता रही है लड़कों की के साथ। ठीक है, बिल्कुल बता रही है। तो फिर लड़कों की विशेषता बताने का काम कौन कर रहा है? 5, तो विशेषण हो गया। लेकिन 5 क्या एक संख्या है, तो संख्यावाचक। जैसे परमाणुवाचक विशेषण क्या होता है सर? परमाणुवाचक विशेषण वो होता है जो हमें किसी नाप, तौल और माप के बारे में बोध कराता है। जैसे कोई संज्ञा है, क्या है? कोई संज्ञा। ठीक है, कोई संज्ञा या सर्वनाम की माप, तौल और नाप का बोध कराता है। परमाण का अर्थ ही ये होता है क्या? नाप, तौल, मात्रा के बारे में बोध कराता है।
मात्रा के बारे में, नाप तौल वगैरह, मापना। जैसे मैंने कहा दूध, तो दूध क्या है? एक संज्ञा शब्द है, द्रव्यवाचक हो गया संज्ञा दूध। लेकिन मैंने कहा 5 किलो दूध, 5 किलो दूध, तो 5 किलो क्या हो जाएगा सर? जब दूध की विशेषता बताने का काम कौन कर रहा है सर? 5 किलो, 5 किलो कौन कर रहा है? 5 किलो, 5 किलो तो कर रहा है। तो 5 किलो, 5 किलो क्या हो जाएगा? मतलब नापना, दूध को नापा जाता है, मापा जाता है सर? मापा जाता है। तो मापा जाता है वो क्या हो जाएगा? परिमाणवाचक। परिमाणवाचक में वो होगा जो संज्ञा सर्वनाम की जो नापने का तौलने का काम हो रहा हो। तो 5 किलो दूध, एक मापा जा रहा है दूध को, विशेषता बताई जा रही है दूध की कि 5 किलो ऐसा, और जो विशेषता बताई जाती है उसे विशेषण कहते हैं। लेकिन 5 किलो क्या मापने का काम कर रहा है? जो मापने का काम करता है वो परिमाणवाचक होता है। जैसे मैंने कह दिया आम, कितने आम? जैसे मैंने कह दिया आम, तो आम तो एक संज्ञा हो गया। जैसे मैंने कह दिया 5 आम, खाली 5 आम कर दिया, तो 5 आम की विशेषता बताने का काम कौन कर रहा है? सर 5, तो 5 क्या हो जाएगा? संख्या। तो 5 संख्या, तो संख्यावाची विशेषण हो जाएगा। लेकिन जैसे मैंने कर दिया 5 किलो आम, तो 5 किलो तो क्या हो जाएगा? एक मापने का काम हो गया, एक तौलने का काम हो गया ना। आमों को तोला जाता है तो तौलने का काम हो गया। तो जो नापने का, तौलने का और मापने का जो काम होता है वो परिमाणवाचक में आ जाएगा, परिमाणवाचक में। ठीक है। संख्यावाचक और मतलब संख्यावाचक विशेषण 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं निश्चितवाचक और अनिश्चितवाचक। परिमाणवाचक भी 2 प्रकार के होते हैं, एक निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक। संकेतवाचक एक ही होता है। संकेतवाचक विशेषण क्या होते हैं सर? संकेतवाचक विशेषण वे होते हैं जो किसी संज्ञा और जो किसी संज्ञा व सर्वनाम की ओर संकेत करते हैं। संकेतवाचक विशेषण को हम सार्वनामिक विशेषण भी कहते हैं। सर सार्वनामिक विशेषण क्यों कहते हैं? क्योंकि सर्वनाम प्लस एक तो सार्वनामिक हो जाएगा। क्योंकि संकेतवाचक विशेषण को सार्वनामिक विशेषण इसलिए कहते हैं क्योंकि किसी संज्ञा सर्वनाम की जो विशेषता बताने का काम करेंगे वो सर्वनाम करते हैं। यह, वह, ए, वे, वो, 5 ऐसे सर्वनाम हैं जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने का काम करेंगे, इसलिए उसे संकेतवाचक को सार्वनामिक विशेषण भी कहते हैं। और संकेतवाचक इसलिए कहते हैं क्योंकि वो संकेत करते हैं कि वह घर मेरा है, यह घड़ी मेरी है, तो संकेत करना है, इसलिए संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। और सार्वनामिक इसलिए कहते हैं सर्वनाम इन जो संज्ञा सर्वनाम की जो किसी संज्ञा की सर्वनाम की नहीं संज्ञा की किसी संज्ञा की विशेषता बताने का जो काम करते हैं वो सर्वनाम करते हैं, इसलिए उसे सर्वनाम धन एक सार्वनामिक पड़ा था। व्यक्तिवाचक विशेषण वो कहते हैं व्यक्तिवाचक, ऐसे माना कोई संज्ञा है व्यक्तिवाचक, और व्यक्तिवाचक संज्ञा में माना कि 2 संज्ञा हैं। कितनी संज्ञा? एक जे संज्ञा है, एक जे संज्ञा है। एक कोई संज्ञा है और एक कोई व्यक्तिवाचक संज्ञा है। व्यक्तिवाचक विशेष होना चाहिए, एक होना चाहिए। और ये व्यक्ति, अब ये मतलब ये संज्ञा और ये संज्ञा, और उस संज्ञा की विशेषता बताने का काम करेगा ये। तो कोई संज्ञा की विशेषता जब भी बताएगा उसमें कोई अपना बदलाव करेगा। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा में अगर कोई ऐसा प्रत्यय जोड़ दें कि उसकी विशेषता बता दी जाए तो वो व्यक्तिवाचक विशेषण हो जाएगा। जैसे मैंने कह दिया लड़का, सर लड़का, और मैंने कह दिया भारत। अब भारत भी क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। लड़का क्या है? मतलब एक जातिवाचक संज्ञा है। भाई ये संज्ञा हो गया, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा। मतलब व्यक्तिवाचक संज्ञा में ऐसा कोई प्रत्यय जोड़ो कि उस संज्ञा की विशेषता बताई जाए। संज्ञा सर्वनाम की भी विशेषता बताई जा सकती है। कैसे मैं बताऊंगा? जैसे लड़का, भारत, और भारत में ऐसे ई प्रत्यय जोड़े तो हो जाएगा भारतीय। तो ये लड़का कैसा है? भारतीय लड़का। तो लड़के की विशेषता बताने का काम कौन कर रहा है? सर ये भारतीय शब्द कर रहा है, तो उसका व्यक्तिवाचक। जैसे मैंने कर दिया मैं,
भारतीय हूँ, मैं भारतीय हूँ, तो मैं क्या हो जाएगा? सर्वनाम। भारत प्लस ई है, तो भारत एक व्यक्तिवाचक संज्ञा था, व्यक्तिवाचक संज्ञा में हमने ई प्रत्यय जोड़ा तो भारतीय बन जाएगा, और मैं एक सर्वनाम है, तो संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताने का काम कौन करेंगे? जो व्यक्तिवाचक संज्ञा होंगी, और व्यक्तिवाचक संज्ञा में जो प्रत्यय जोड़ दिया जाएगा वो बताने का काम करेंगे। समझ रहे मेरी बात? यहाँ तो कोई दिक्कत? अब एक एक से पढ़ो। सबसे पहले पढ़ेंगे गुणवाचक विशेषण। सर गुणवाचक विशेषण क्या होते हैं? गुणवाचक विशेषण वे होते हैं, वे विशेषण शब्द, मतलब वे विशेषण शब्द का मतलब समझ रहे हो, जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने के काम करेंगे। वे विशेषण शब्द जो संज्ञा व सर्वनाम के रंग को लेकर के, रंग गोरा है, काला है, रूप रूप रंग रूप को लेकर के, गोरे काले को लेकर के, आकार मतलब मोटा है, पतला है, गुण गुण मतलब ईमानदार है, दोष बेईमान है, अवस्था अवस्था मतलब वृद्ध है, जवान है, कैसा है, दिशा उत्तर दिशा है, कैसी दिशा है, दशा मतलब गरीब है क्या अमीर है, ऐसे। तो वे विशेषण शब्द जो संज्ञा व सर्वनाम की रंग रूप आकार गुण दोष अवस्था दिशा और दशा, रंग रूप आकार, रंग रूप और आकार, गुण दोष और अवस्था। पहले इनको याद करो, रंग रूप फिर आकार ले लो एक, फिर गुण दोष फिर अवस्था ले लो एक। तो रंग रूप आकार गुण दोष अवस्था और दिशा व दशा का बोध करा है, उसी को हम गुणवाचक विशेषण कहते हैं, वे विशेषण शब्द। ठीक है। जैसे सर उसकी पहचान कैसे करेंगे? कुछ नहीं है, एक शब्द है पहचान बताने के लिए, गुणवाचक, गुण मतलब कौन सा है? गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण की पहचान करने के लिए हमको कैसा? संज्ञा के आगे बस कैसा शब्द जोड़ दो, कैसी शब्द जोड़ दो, कैसे शब्द जोड़ दो, कैसा, कैसी, कैसे। अगर कोई पुल्लिंग शब्द है तो उसके लिए कैसा जोड़ो, अगर कोई स्त्रीलिंग शब्द है मतलब संज्ञा या सर्वनाम जो स्त्रीलिंग है तो कैसी शब्द जोड़ो, और अगर कोई संज्ञा या सर्वनाम बहुवचन है तो कैसे शब्द जोड़ो, कैसे कैसे मैं बताऊंगा। तो पहचान करने के लिए कैसा, कैसी, कैसे। देखो जैसे, ठीक है, मैंने कहा अच्छा लड़का, अब लड़का है तो लड़का तो एक विशेष हो जाएगा, एक संज्ञा हो गया, लेकिन लड़का कैसा है? अच्छा। अच्छा तो अच्छा मतलब उसके गुणों के बारे में बात हो रही है ना, तो गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। ठीक है, गुणवाचक विशेषण। जैसे मैंने कहा लड़का, और लड़का बताइए स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है कि मतलब बहुवचन है? सर स्त्रीलिंग, वो पुल्लिंग शब्द है, तो पुल्लिंग के लिए मैंने क्या बताया था? पुल्लिंग के लिए कैसा, स्त्रीलिंग के लिए कैसी, और बहुवचन के लिए कैसे। तो लड़का एक मतलब पुल्लिंग शब्द है, तो जहाँ कैसा जोड़ो, तो लड़का में मतलब लड़के से आगे लगाओ, कैसा लड़का, तो बन रहा है कि नहीं बन रहा है? अच्छा लड़का आ गया अपने आप, अच्छा लड़का, अच्छा लड़का, बुरा लड़का, खराब लड़का, कैसा लड़का, तो आ गया। तो कैसा लगा दो बस, संज्ञा के आगे कैसा, कैसी, कैसे शब्द जोड़ो, अपने आप लेकर के आ जाएगा। तो अच्छा लड़का, तो वो अपने आप गुणवाचक विशेषण लेकर के आ जाएगी। ठीक है। लड़की, लड़की की विशेषता बताने का काम कौन कर रहा है? कि सर अच्छी कर रहा है। कौन कर रहा है? अच्छी, अच्छी। तो जो विशेषता बताने का काम करता है उसी को विशेषण कहते हैं। ठीक है, लेकिन विशेषण कैसा? लड़की कैसी है? अच्छी, मतलब लड़की के अंदर के गुणों के बारे में बात हो रही है, गुणों के बारे में बात हो रही है, तो गुणवाचक विशेषण हो जाएगा, गुणवाचक। ठीक है। अब मैंने कहा पहचान करने के लिए, और लड़की क्या स्त्रीलिंग शब्द है, स्त्रीलिंग के लिए क्या जोड़ेंगे? कैसी। तो लड़की से आगे शब्द जोड़ो, कैसी लड़की, तो कैसी लड़की? अच्छी लड़की, आगे लेकर के अपने आप। तो अगर लेकर के आ जाए तो समझ जाना वो गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। ठीक है। जैसे मैं पढ़ूंगा संख्यावाचक, संख्यावाचक विशेषण के लिए हम पहचान करने के लिए कितना, कितनी, कितने ये शब्द जोड़ेंगे, लेकिन उसमें जोड़ो कितना लड़का, कितनी लड़की, वो आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा है, लिख नहीं रहा है कोई शब्द। क्यों? क्यों? वो तो संख्यावाचक में ही प्रयोग किया जाएगा, क्योंकि उसकी पहचान तो वो संख्यावाचक में होगा, संख्यावाची विशेषण में होगा।
तो इसमें कैसे होगा, इसमें तो कैसा कैसी कैसे से ही निकलेगा। जैसे मैंने कहा लड़के, लड़के क्या होगा, संज्ञा। तो उस संज्ञा की विशेषता बताने का काम कौन कर रहा है सर, अच्छे शब्द कर रहा है। तो जो विशेषता बताने का काम करता है उसे विशेषण कहते हैं। लेकिन अच्छे लड़कों के गुणों की बारे में बात हो रही है, बिल्कुल हो रही है, तो गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। अब लड़के, लड़के क्या है, बहुवचन है। तो लड़के मतलब कैसे, कैसे लड़के, अच्छे लड़के, तो आगे अपने आप गुणवाचक विशेषण। ठीक है, आगे देखो कपड़ा, कपड़ा, ठीक है, कपड़ा, कैसा कपड़ा, लाल कपड़ा, लाल अपने वो लेकर के आ जाएगा, लाल कपड़ा, तो गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। कपड़ा, कैसा कपड़ा, लाल कपड़ा, तो गुणवाचक विशेषण। ठीक है, और कपड़ा बताइए पुल्लिंग शब्द है, स्त्रीलिंग शब्द कैसा है, तो अपना ये भी पता चल जाएगा। जब स्त्रीलिंग पढ़ेंगे ना तब भी काम देगा जी। कैसा कपड़ा, लाल कपड़ा, बताइए कपड़ा स्त्रीलिंग शब्द है कि पुल्लिंग शब्द है, तो निकाल दो तुरंत। कैसा कपड़ा, लाल कपड़ा, बुरा कपड़ा, खराब कपड़ा, कैसा कपड़ा, तो तुरंत लेकर आएगा लाल कपड़ा, तो पुल्लिंग शब्द है सर जी। लड़का, कैसा लड़का, गोरा लड़का, उसके रंग रूप को लेकर के बात हो रही है। लाल कपड़ा, कैसा कपड़ा, लाल कपड़ा, क्यों लड़के, उस जो लड़का है, लड़का की विशेषता बताने का काम कौन कर रहा है सर जी, गोरा रंग कर रहा है, गोरा। जो संज्ञा सर्वनाम की जो विशेषता बताने का काम करते हैं वो विशेषण कहलाएंगे। तो गोरा क्या हो जाएगा, विशेषण, विशेषण। लेकिन लड़के की गुणों के बारे में बात हो रही है, गोरा लड़का, गोरा लड़का, कैसा लड़का, गोरा लड़का, लड़का, कैसा लड़का, मोटा लड़का, मोटा लड़का, तो गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। पर तुरंत कैसा कैसी कैसे लगा के देखो, अपने आप लेकर आएगा, तो गुणवाचक विशेषण कर देना। अगर कैसा, कैसी और कैसे अगर इससे निकल रहा है तो समझ जाना वो गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। अध्यापक, कैसा अध्यापक, ईमानदार अध्यापक, ईमानदार, तो ईमानदार क्या हो जाएगा फिर, गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। समझ रहे मेरी बात। ईमानदार, दुकानदार, दुकानदार, कैसा दुकानदार सर, बेईमान दुकानदार, तो दुकानदार की, कैसा दुकानदार, तो दुकानदार, दुकानदार से आगे शब्द जोड़ो कैसा, तो कैसा दुकानदार, बेईमान दुकानदार, तो गुणवाचक। मकान, कैसा मकान, बाहरी मकान, बाहरी, जिस दशा और दशा को लेकर के बात हो रही है, बाहरी मकान, तो गुणवाचक। आदमी, कैसा आदमी सर, गरीब आदमी, तो मैंने कहा कि गरीब एक विशेषण शब्द है। कैसा आदमी, गरीब आदमी, गुणवाचक। अब वाक्य में देखो, देखो रवि बहुत मेहनती लड़का है, रवि बहुत मेहनती लड़का है, तो लड़का तो है लेकिन रवि का नाम भी दिया है, तो रवि विशेषता किसकी बताई जा रही है, कैसा, रवि की बताई जा रही है। जिसकी विशेषता बताई जाए वो विशेष से हो जाएगा। और विशेषता मतलब संज्ञा सर्वनाम। और विशेषता बताने का काम कौन कर रहा है सर, मेहनती कर रहा है, मेहनती है वो। रवि कैसा है सर, मेहनती, कैसा है। अब देखो इसमें देखो कैसा, कैसा है, रवि कैसा है, बहुत, तो लिख ही रहा है भाई, गुणवाचक विशेषण शब्द ही निकलेगा, प्रविशेषण शब्द नहीं निकलेगा, याद रखना। तो रवि कैसा है सर, मेहनती है, कैसा, मेहनती। लेकिन अब मेहनती तो है तो जी तो गुणवाचक विशेषण हो गया, लेकिन उस मेहनती की, उस गुणवाचक विशेषण की भी विशेषता बताने का काम कौन कर रहा है सर, बहुत शब्द कर रहा है। और जो विशेषण की भी विशेषता बताने का काम करे वो प्रविशेषण हो जाएगा। तो बहुत, रवि बहुत मेहनती है, तो इस मेहनती शब्द, इस मेहनती विशेषण है ना, उसकी विशेषता बताने का काम कर रहा है बहुत। और जो विशेषण की भी विशेषता बताए वो प्रविशेषण हो जाएगा। रवि बहुत मेहनती लड़का है। जैसे मैंने कहा मोहन समझदार बालक है, मोहन समझदार है, तो मोहन से आगे लगाओ कैसा, मोहन समझदार, कैसा मोहन है, समझदार है, तो समझदार आ गया, तो समझदार क्या हो जाएगा, गुणवाचक विशेषण, गुणवाचक। और मोहन क्या हो जाएगा, विशेष या संज्ञा, एक ही बात है। ठीक है, जैसे मैंने कहा वह आज बीमार है, तो वह क्या एक सर्वनाम हो गया। संज्ञा और सर्वनाम को हम विशेष भी कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। वह आज बीमार है, तो उसमें आज या बीमार कौन सा विशेषण है सर, उसमें ये कही है, तो उसमें जोड़ो। वह कैसा है, तो बीमार है, कैसा है, बीमार, कैसा है, वह मतलब किसी व्यक्ति के बारे में बात हो रही होंगी ना, तो वह कैसा है, कैसा है बताइए, कैसा, वह कैसा है सर, बीमार है, वह कैसा है सर, बीमार है, तो आगे नहीं आ गया।
तो गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। वह कैसा है, तो सर बीमार है। वह कैसा है आज, आज तो आ नहीं रहा निकल के कुछ शब्द, जब निकल के नहीं आ रहा है तो क्योंकि विशेषण यही नहीं, तो ये है बीमार है, तो बीमार। बात समझ में आई कि नहीं आई? आगे देखो, अब देखेंगे हम संख्यावाची विशेषण। क्या देखेंगे? संख्यावाची विशेषण। ठीक है, तो देखो संख्यावाची विशेषण को हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है,